नवरात्र का समय है। देश भर में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा हो रही है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने साबित कर दिया है कि मां दुर्गा सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि खाकी वर्दी में भी मौजूद है। जी हां, यूपी की महिला पुलिसकर्मियों ने हाल ही में अपने साहस और अदम्य हिम्मत से अपराधियों के दिलों में डर बैठा दिया है। कभी हम फिल्मों में देखते थे कि लेडी सिंघम कैसे बदमाशों को धूल चटाती है, लेकिन अब ये नजारा असल जिंदगी में दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद से लेकर बागपत तक महिला पुलिस की टीम्स ने एक के बाद एक एनकाउंटर कर अपराधियों को घुटनों पर ला दिया है। गाजियाबाद में स्कूटी सवार लुटेरे को फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया, तो बागपत में अनीस नाम का अपराधी महिला पुलिस की गोली से घायल होकर धर दबोचा गया। ये तस्वीरें सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सख्ती की कहानी नहीं कहती, बल्कि ये भी दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सुरक्षा की अगुवाई भी कर रही है। जरा सोचिए, एक जंगल का सुनसान इलाका, रात का अंधेरा, बिजली का नामो निशान नहीं, और उसी वक्त महिला पुलिस की टीम अपराधी अनीस को पकड़ने पहुंच जाती है। कई पुलिसकर्मी व्रत में थी, लेकिन उनकी प्राथमिकता सिर्फ ऑपरेशन था। मुठभेड़ के दौरान अनीस के पैर में गोली लगी और मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना बागपत के बड़ौत क्षेत्र की है। इस टीम की अगुवाई सब इंस्पेक्टर ऋतु काजुल कर रही थी। उनके साथ गायत्री राजपूत, शैली मॉरल और ऋतु यादव जैसी जाबाज पुलिसकर्मियां थी। सोचिए, वो अपराधी जिसने पुलिस को चुनौती दी थी, वही अपराधी इन महिलाओं की बहादुरी के आगे घुटनों पर आ गया। ये दृश्य अपने आप में एक बड़ा संदेश है। जब कानून के हाथों में खाकी पहनकर महिलाएं उतरती हैं, तो अपराधियों का कोई भी बचाव काम नहीं आता है। ये सिर्फ अनीस की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि अपराधियों के लिए एक साफ चेतावनी थी कि अब यूपी में अपराध करके बच पाना आसान नहीं होगा, जो आज हमें देखने को भी मिला। और अब आपको ले चलते हैं गाजियाबाद, जहां महिला पुलिस का एक और दमदार रूप सामने आया। यहाँ महिला पुलिस टीम चौकी लोहिया नगर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी स्कूटी पर सवार एक बदमाश आया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। सोचिए, एक तरफ स्कूटी से भागता अपराधी और दूसरी तरफ खाकी वर्दी में महिला पुलिस ने पीछा किया, बदमाश गिर पड़ा और मुठभेड़ शुरू हो गई। आत्मरक्षा में महिला पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश घायल होकर धर दबोचा गया। उसके पास से चोरी किया टैबलेट, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि वो एनसीआर में चोरी और लूटपाट कर अपने शौक पूरे करता था, लेकिन जब महिला पुलिस के सामने गिरफ्तार हुआ तो वही अपराधी माफी मांगता नजर आया। यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो अपराधी कभी महिलाओं को आसान निशाना समझते थे, आज वो उन्हीं महिलाओं से डरकर माफी मांग रहे हैं। और अब नहीं करना तो क्यों किया था? पब्लिक पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, नहीं। क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम। सॉरी मैम, सॉरी नहीं करना। तो क्यों किया था? सर पब्लिक पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, नहीं। क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम। सॉरी मैम, सॉरी। अभी सारी घटनाएं केवल पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी है। यूपी में योगी सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत इसी सोच के साथ की थी कि महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और नेतृत्व में आगे लाया जाए। आज राज्य में 44,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं और उनका काम सिर्फ डेस्क जॉब तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों को पकड़ना, एनकाउंटर करना और जनता को सुरक्षित महसूस कराना भी है। नवरात्र के इस मौके पर जब देश भर में देवी की पूजा हो रही है, तब खाकी वर्दी में बैठी ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि असली शक्ति क्या होती है। आप सोचिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि यहाँ अपराध चरम पर है, महिलाएं असुरक्षित हैं और कानून का खौफ सिर्फ किताबों में है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। महिला पुलिसकर्मी खुद अपराधियों को पकड़ने के लिए आगे आ रही है। ये बदलाव केवल पुलिसिंग का नहीं है, बल्कि मानसिकता का भी है। जब अपराधी देखता है कि सामने खाकी में खड़ी महिला है और उसके हाथ में पिस्टल है, तो उसकी हिम्मत अपने आप जवाब दे देती है। यही मनोविज्ञान कानून व्यवस्था की असली जीत कहलाता है। महिला पुलिस का बढ़ता रोल इस बात का सबूत है कि समाज अब महिलाओं को सिर्फ कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता, और वही हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि इस बदलाव से आम जनता को क्या फायदा हो रहा है। दरअसल महिलाओं की तैनाती से दो बड़े फायदे सामने आए हैं।
पहला, महिलाएं खासकर पीड़ित महिलाएं पुलिस के पास जाकर आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा पा रही हैं। उन्हें लगता है कि सामने कोई उनकी ही तरह संवेदनशील महिला बैठी है जो उनकी समस्या को बेहतर समझेगी। दूसरा, अपराधियों के मन में ये डर बैठ गया है कि चाहे दिन हो या रात, अगर खाकी में महिला आ गई तो बच निकलना नामुमकिन है। यही वजह है कि हाल के महीनों में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी तेजी से कार्रवाई हुई है और पुलिस की छवि मजबूत हुई है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पहलू है, महिला पुलिस सिर्फ अपराधियों से भिड़ नहीं रही बल्कि समाज को जागरूक भी कर रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत हजारों स्कूल कॉलेजेस में कैंप लगाए जा रहे हैं, लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई जा रही है। गांव-गांव जाकर महिलाओं को बताया जा रहा है कि मोबाइल पर 112 डायल करके तुरंत मदद ली जा सकती है। यानी सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था के भरोसे नहीं है बल्कि समाज में भी महिला शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोचिए, जब गांव की बच्ची देखती है कि उसके इलाके में महिला पुलिस तैनात है, जब वो देखती है कि अपराधी महिला पुलिस से डरकर भाग रहे हैं, तो उसके मन में भी हिम्मत पैदा होती है। ये बदलाव सिर्फ अपराध कम करने का नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच बदलने का भी है। यूपी की तस्वीर दुनिया के सामने एक नए संदेश के साथ जा रही है कि भारत की महिलाएं अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है बल्कि वो न्याय और सुरक्षा की सबसे मजबूत गारंटी बन चुकी है। तो दर्शकों, नवरात्र के इस पावन अवसर पर यूपी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मां दुर्गा के 9 रूपों की तरह ही यूपी पुलिस की महिला फोर्स भी 9 नहीं बल्कि हजारों रूपों में कानून और न्याय की रक्षा कर रही है। ये सिर्फ अपराधियों का अंत नहीं है बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। सोच की महिलाएं अब सिर्फ सुरक्षा की मोहताज नहीं है बल्कि सुरक्षा की गारंटी भी है। और अब समाज से एक सवाल, जब महिलाएं हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखा रही हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन्हें और सहयोग दें? क्या अब समय नहीं आ गया है कि महिलाओं की भूमिका को और व्यापक बनाया जाए? याद रखिए, जब शक्ति खाकी पहनकर सामने आती है तो अपराधियों की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। और यही यूपी की आज स्टोरी ये कहती है।